अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड न्यू अनदर वीडियो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम दो इस्तग़फ़ार मिरेकल की स्टोरी शेयर करेंगे। ये इंग्लिश में थी, मैंने इनको हिंदी में ट्रांसलेट किया है। एक है कि एक लड़की कहती हैं कि वो जिना करने से बच गई इस्तग़फ़ार और नमाज की बरकत से, और एक दूसरी स्टोरी है एक भाई की। ठीक है, दोनों स्टोरी सुनने से पहले हम सबसे पहले अपने सब्सक्राइबर्स के लिए दुआ करेंगे। सबसे पहले मैं उन सब के लिए दुआ करना चाहूँगी जो लोग मुझे लिखते हैं कि आप ही हम सब के लिए दुआ करना या हमारे लिए दुआ करना। देखें, मैं आप लोगों को ना अपना दिल तो नहीं दिखा सकती, लेकिन सच बता रही हूँ, और ये कोई भी झूठ नहीं है, क्योंकि मुझे भी अल्लाह सुब्हान व तआला को अपना मुँह दिखाना है, मुझे भी इस दुनिया से जाना है। तो मैं सच बता रही हूँ आप लोगों को, मैं तहज्जुद की नमाज में, बाकी नमाज़ों की मैं गारंटी नहीं लेती क्योंकि हो सकता है मैं शायद भूल भी जाऊँ, लेकिन तहज्जुद की नमाज में स्पेशल दुआ करती हूँ कि ए अल्लाह, जिन जिन लोगों ने मुझसे दुआओं के लिए कहा है, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू या फिर मुझसे पर्सनली लाइव जिन लोगों ने कहा है, उन सब की जायज़ तमन्नाओं को और हाजतों को कबूल फरमा ले। और जो मुझसे जुड़े हुए लोग हैं, जैसे मेरे दोस्त, मेरे बहन भाई, मेरे रिश्तेदार और पूरे उम्मत मुस्लिमा और साथ में फ़लस्तीन के लिए स्पेशल दुआ करती हूँ। जिनको जिस चीज़ की ज़रूरत है, अल्लाह ताला उन सब को वो अता करे। सबकी ज़िंदगी में सुकून हो, 5 वक़्त की नमाज हो, तहज्जुद हो और अल्लाह ताला पर 100% यकीन हो। बस मैं इतनी ही दुआ आप सब के लिए करती हूँ। जो लोग आप मांगते हो उस दुआ के लिए दुआ करती हूँ, और आप लोगों के लिए नमाज़ों की हिदायत भी मांगती हूँ कि अल्लाह मेरे साथ साथ मेरे उन बहन भाइयों को भी हिदायत दे जो तेरी तरफ आना चाहते हैं, जो तुझसे मोहब्बत करते हैं, जो तुझ पर यकीन करते हैं। और सच में यकीन माने आप, मैं उन लोगों के लिए स्पेशल दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला उनको भी सच्चा यकीन दे दे। जो लोग कन्फ्यूज़न में हैं कि ये मेरा काम होगा या नहीं होगा, दुआ कबूल होगी या नहीं होगी, ठीक है? तो अल्लाह ताला हम सब की दुआओं को कबूल फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। लेकिन आप सब भी प्लीज़ मेरे लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें कि अल्लाह मेरी परेशानियों को भी दूर कर दे। अल्लाह मेरी ज़िंदगी में भी जो रुकावटें हैं, जो मुसीबतें हैं, उन्हें भी ख़त्म कर दे। तो चलिए, स्पेशल 2 दुआएँ हैं आज की। पहली दुआ है इन प्यारी सी बहन के लिए। इनका नाम है फ़ायज़ा ज़फ़र। ये कहते हैं मेरा नाम फ़ायज़ा है, प्लीज़ मेरे लिए भी दुआ कर दें कि अल्लाह मुझे भी औलाद से नवाज दे। ठीक है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी दुआ बहुत जल्द कबूल करेगा। बस आप 5 वक्त की फ़र्ज़ नमाज अदा करें, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ करें, और तहज्जुद की 2 नफिल पढ़कर स्पेशली अपनी औलाद के लिए दुआ किया करें, और इस्तग़फ़ार कसरत से पढ़ें। सूरह नूह में अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं, जो इंसान इस्तग़फ़ार कसरत से पढ़ेगा तो मैं उसे औलाद नरीना से नवाजूंगा। तो प्लीज़ आप इस्तग़फ़ार कसरत से पढ़ते रहें। आप ये वाला इस्तग़फ़ार पढ़ा करें, ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम व अतूबु इलैह, या फिर आप सिंपल अस्तग़फ़िरुल्लाह भी पढ़ लें, तब भी इंशाल्लाह आपकी दुआ जो है ज़रूर कबूल होगी। आप सब भी प्लीज़ इनके लिए दुआ करें और इनके लिए स्पेशली आमीन कह दें। हो सकता है कि आप लोगों की दुआ इनके हक़ में कबूल हो जाए। सेकंड दुआ इमरान भाई के लिए। इनका नाम इमरान है और इनके पास 1 साल से जॉब नहीं है। इनकी वाइफ ने इनके लिए दुआ करवाई है, अल्लाह ताला आपके हस्बैंड के बिज़नेस में, जॉब में बरकत दे। आप लोगों का अगर बिज़नेस नहीं है तो बिज़नेस सेटअप हो जाए, अगर है तो अल्लाह उसमें बरकत दे, आपके हस्बैंड को जॉब मिल जाए। आमीन सुम्मा आमीन। आप सब इस दुआ में आमीन भी कहें, और इनके लिए प्लीज़ अपनी दुआओं में नाम मैंने आप लोगों को बता दिया है कि प्लीज़ इनके लिए दुआ कर देना। हो सकता है हमारे एक आमीन से या हमारी एक दुआ से किसी की ज़िंदगी चेंज हो जाए। और मेरी कोशिश यही है कि जो भी लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, अल्लाह ताला उन सबको नमाज़ी बना दे, उन सबको अपने नेक बंदों में शामिल कर ले। आमीन सुम्मा आमीन। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज की दोनों स्टोरी बहुत ज़्यादा स्पेशल है, ख़ासकर नमाज प्लस इस्तग़फ़ार की। ठीक है, कोई इंसान अगर ज़िना करने से बच जाता है अल्लाह के ज़िक्र से, तो कितनी बड़ी रहमत है उस इंसान के ऊपर, अल्लाह सुब्हान व तआला की, अल्लाह ने उसे ज़िना नहीं करने दिया। ये स्टोरी इंग्लिश में थी तो मैंने इसको उर्दू प्लस हिंदी में कन्वर्ट कर लिया है। ये कहती हैं कि इस्तग़फ़ार और नमाज का ना बहुत बड़ा मिरेकल मैंने अपनी लाइफ में देखा है। आई फेल इन लव विद माई कज़न, कि मुझे मेरे कज़न के साथ मोहब्बत हो गई थी और मैं बहुत खुश थी, और मैं अपनी इस मोहब्बत को शादी का नाम देना चाहती थी। मैं उस इंसान से शादी करना चाहती थी। फिर मैंने अपनी फीलिंग्स उसके सामने रखी
और उसने मुझे कहा कि वो भी मुझसे मोहब्बत करता है। वो कहती है कि आई वॉज सो हैप्पी दैट आई कुड नॉट एक्सप्लेन, आई वॉन्टेड टू मैरी हिम, कि मतलब जब उसने हाँ की तो वो इतनी ज़्यादा खुश थी और वो उस इंसान से शादी करना चाहती थी। कुछ हफ्ते तक दोनों की बातें हुई और बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई, लेकिन कुछ वीक के बाद उसने उसे जिना के लिए ऑफ़र किया। एंड वो कहती है कि मैं उससे इतनी मोहब्बत करती थी कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या गलत था और क्या सही था। मैं उनकी बात मानकर राज़ी हो गई जिना करने के लिए, और कुछ दिन हमारी ऐसे ही बातचीत चलती रही और मेरा कज़न मुझे फोर्स करता रहा जिना के लिए, और मैं रेडी हो गई क्योंकि मुझे उसके साथ इतनी मोहब्बत हो गई थी कि मैं बिल्कुल अंधी हो चुकी थी। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि क्या सही है और क्या गलत है। मैं उसके साथ ज़िना करने के लिए भी तैयार हो गई। फिर मेरे कज़न ने एक मुझे लोकेशन सेंड की और बताया कि फ़ला जगह तुम आ जाना, हम वहीं मिलेंगे। तो अचानक से मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है और मैं बीमार पड़ जाती हूँ। मैं उससे मिलने नहीं जाती। फिर उसके बाद मुझे ऐसा रियलाइज़ होता है कि जैसे मुझे अल्लाह सुब्हान व तआला ने रोका हो। फिर उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, नमाज़ पढ़ के अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह मुझे सही रास्ता दिखा और मुझे गुमराह होने से बचा ले। अगर मैं कुछ गलत करने जा रही हूँ, ये गलत है, तो प्लीज़ अल्लाह तू मुझे किसी तरीके से रोक ले। और फिर मैं उससे मिलने के लिए नहीं गई। और फिर मैंने कहा कि अगर वो मेरे हक़ में बेहतर है तो अल्लाह तू मुझे सही रास्ता दिखा। फिर उसके बाद उस कज़न ने मुझे कॉल करके पूछा कि तुम उस जगह पर क्यों नहीं आई? मैं वहाँ आया था। तो फिर मैंने उसको बताया कि मेरी तबीयत ख़राब थी। उसने मेरी तबीयत में कोई इंटरेस्ट नहीं लिया और उसने मुझसे लड़ना शुरू कर दिया कि तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, तुम झूठ बोलती हो, तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती। अगर मुझसे मोहब्बत करती तो वहाँ ज़रूर आती। जब तक मैं उसकी कज़न एज अ सिस्टर या जो भी कह लें आप थी, तब तक पता नहीं उसको मेरी इज्जत थी या नहीं। लेकिन जब मैंने उसके साथ अपनी फीलिंग शेयर की, तब उसने पता नहीं मुझे क्या समझ लिया और मैं बेवकूफ़ थी कि उसकी बातों में आ गई, जिना करने तक के लिए तैयार हो गई। फिर मैंने अल्लाह सुब्हान व तआला से दुआ मांगी कि अल्लाह अगर ये शख्स मेरे हक़ में बेहतर है तो तू मुझे रास्ता दिखा, अगर ये मेरे हक़ में बेहतर नहीं है तो इसकी मोहब्बत तू मेरे दिल से निकाल दे। उसके बाद ये कहते हैं इन्होंने नमाज के साथ साथ कहते हैं पूरा दिन इन्होंने नमाज पढ़ी, मतलब जो भी हमारी 5 फ़र्ज़ नमाज होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम दुआ करते हैं, इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं, कोई भी तस्बीह पढ़ते हैं। ऐसे इन्होंने अपनी दुआ जो है कंटिन्यू रखी और 2-3 दिन तक इनकी कोई बात नहीं हुई। उसके बाद इनके कज़न ने इनको दोबारा से ऑफ़र किया, तो वो समझ गई कि इस इंसान को मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये सिर्फ़ ज़िना के लिए मुझसे मिलना चाहता है। तो फिर मैंने उससे थोड़ा-सा झगड़ा किया कि अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो तो तुम मुझे इस गलत रास्ते पे चलने के लिए क्यों कह रहे हो? अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत है तो तुम शादी के लिए क्यों फ़ोर्स नहीं कर रहे? तुम ज़िना के लिए क्यों फ़ोर्स कर रहे हो? अगर तुम इसके लिए तैयार हो तो फिर तुम शादी के लिए भी तैयार होना चाहिए। जैसे तुम मुझे रखोगे मैं रहने के लिए तैयार हूँ। तो उस कज़न ने मेरे बात करनी बंद कर दी। तो मैं समझ गई कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने मुझे इतने बड़े गुनाह से बचाया है। फिर मैंने अल्लाह ताला से माफ़ी माँगी और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं नमाज़ मिस नहीं करती हूँ। मैं पाँचों वक़्त की नमाज़ रेगुलर पढ़ती हूँ। तो चलिए अब मैं सेकंड स्टोरी शुरू करती हूँ, चलें। तो सेकंड स्टोरी जिन भाई की है वो लिखते हैं कि आई वांट टू शेयर माय अस्तगफिरुल्लाह स्टोरी। आई हैड मैनी प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग एंजाइटी एंड डिप्रेशन एंड आई वाज आल्सो सर्चिंग माय जॉब। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, डिप्रेशन में था, एंजाइटी का शिकार था और मैं अपने लिए जॉब ढूंढ रहा था ताकि अपने आप को बिज़ी रख सकूं, अपने टाइम को सही जगह पर यूज़ कर सकूं। मैंने एक यूट्यूब पर सर्च करा कि किस तरीके से मैं अपनी एंजाइटी और डिप्रेशन से बाहर निकलूं। फिर मेरे सामने एक अस्तगफिरुल्लाह की स्टोरी आई, मिरेकल ऑफ अस्तगफार। फिर मैंने देखा कि उसमें बताया गया था कि अगर हम इस्तग़फ़ार करते हैं तो अल्लाह सुब्हान व तआला हमारे लिए रिज़्क़ के दरवाज़े ओपन कर देते हैं और अल्लाह ताला हमें हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं। फिर मैंने इस्तग़फ़ार करना शुरू किया। मैं सिंपल अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ता था। 5 दिन मुझे इस्तग़फ़ार करते हो गए थे, तो मुझे 2 जॉब इंटरव्यू के लिए जाना था। 5th डे पर मैंने जॉब के लिए इंटरव्यू दिया और 11th डे पर मुझे जॉब का लेटर आ गया और जिसे ऑफ़र लेटर कहते हैं। जब मुझे ये ऑफ़र लेटर मिला तो मुझे इस्तग़फ़ार करते हुए 11 दिन हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे 13 दिन हो गए हैं और आज मुझे जॉब मिल गई है
और माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने मेरी दुआएं बहुत जल्द कबूल किया। अब मुझे डिप्रेशन भी नहीं है। तो देखें आप, अल्लाह ताला ना डिप्रेशन एंजाइटी को भी दूर करते हैं, रिस्क भी खोल देते हैं, औलाद भी देते हैं, अल्लाह ताला आपको बिजनेस भी देते हैं। अल्लाह ताला ने सूरह नूह में फरमाया ना, मैंने आपको बताया था सूरह नूह का तर्जुमा कि अल्लाह सुब्हान व तआला नूह अलैहिस्सलाम से क्या कह रहे थे कि ए नूह कह दो अपनी कौम से, कह दो उन बंदों से जो भटक गए हैं, जो गुनाह करके थक गए हैं, लौट आओ मेरी तरफ और तौबा कर लो। अगर वो तौबा कर लेंगे, इस्तगफार कर लेंगे, तो मैं उन्हें माफ़ कर दूंगा, औलादे नरीना अता करूंगा, नहरें बागात अता करूंगा, इज़्ज़त दौलत माल अता करूंगा। तो यहाँ पे नहरें और बागात क्या है? बिजनेस, जो आज हमें चाहिए, जॉब, गाड़ियाँ, घर। उस टाइम पे लोगों को बागात यानी कि बिजनेस, बाग वगैरह, ज़मीन, एग्रीकल्चर लैंड चाहिए था, क्योंकि उस टाइम पे दुनिया बस रही थी। और आज जो लोगों की ज़रूरियात है, उसका तर्जुमा उसमें चेंज हो जाता है कि अल्लाह ताला आज की ज़रूरत के हिसाब से हमें सब कुछ अता करेंगे। अगर आपको औलाद चाहिए तो आप इस्तगफार करें, आपको रिज़्क चाहिए तो आप इस्तगफार करें, आपको दुनिया की कोई भी चीज़ चाहिए तो आप इस्तगफार करें, इंशाल्लाह आपको हर चीज़ मिलेगी। और एक बात और, लेकिन इस्तगफार सिंपल इस्तगफार नहीं करना है, आपको साथ में 5 वक्त फ़र्ज़ नमाज भी पढ़नी है। अल्लाह की तरफ लौट आओ, दुनिया में कुछ नहीं रखा, आपको दुनिया में कभी सुकून नहीं मिलेगा। जब आप अल्लाह की इबादत करेंगे ना, तो आपको बहुत सुकून मिलेगा। इतनी छोटी सी बात है कि नमाज नहीं छोड़नी है, किसी भी कीमत पे नहीं छोड़नी है, क्योंकि नमाज हमारे ऊपर फ़र्ज़ है और अल्लाह सुब्हान व तआला का हुक्म है कि मेरे बंदों को हुक्म दो कि वो मेरी इबादत करें, 5 वक्त नमाज पढ़ें। तो आप इस्तगफार पढ़ें या कोई भी वजीफ़ा पढ़ें, 5 वक्त की नमाज अपनी ज़िंदगी में ऐड करें। सक्सेस हमारी नमाज ही है। नमाज कायम करें, अच्छे अखलाक रखें, दूसरों की हेल्प करें, दूसरों के लिए दुआएं करें और अपने से नीचे जो लोग होते हैं ना, उनकी इज्जत करें।